हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है सलासी से। सलासी इज़ अ प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जो कि मेन सिटी से अराउंड 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं डीवी पब्लिक स्कूल है हमीरपुर का। हम अब पहुंच गए हैं पक्का भरो, एंड यहाँ पे यू कैन सी अ होर्डिंग विच इज़ डिस्प्लेइंग दैट सुजानपुर फोर्ट इज़ 24 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। देन हीरानगर होते हुए हम पहुंच जाएंगे अनु में। सो अगर आप मेन मार्केट मेन सिटी से होके आ रहे देन अनु इज़ द मीटिंग पॉइंट। अनु इज़ क्वाइट फेमस फॉर NIT हमीरपुर डिग्री कॉलेज, एंड अब यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो भी चुका है। तो ये वाला रोड जिस पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने मिलेंगे, काफ़ी पेड़ हैं, ग्रीनरी हैं, एंड इट इज़ वेरी सूथिंग टू द आइज। यहाँ पे एक जगह मैसिव ब्रिज कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड द वाटर बॉडी आर सीइंग बिलो इज़ द ब्यास रिवर। सो आई कैन एश्योर यू व्हेन ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो द रोड विल बी मोर अमेजिंग। I saw 2 petrol pumps on my way, so you do not need to worry about the fuel while traveling on this road. देन हम एंटर करते हैं सुजानपुर बस स्टैंड रोड पे। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड को फॉलो करेंगे, एंड मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये सुजानपुर ग्राउंड का फेंसिंग है। एंड या इससे मुझे ये भी याद आता है कि जो सुजानपुर का एंशियंट नेम था वो सज्जनपुर था, द लैंड ऑफ नोबल पीपल। वैसे तो पूरा इंडिया ही लैंड ऑफ नोबल पीपल है, बट स्टिल इसका नेम ऐसे पड़ा हुआ है दिस प्लेस का। यहाँ से थोड़ा आगे जाके अगेन लेफ़्ट साइड पे कुछ बसेस पार्क थी, यहाँ पे डाइवर्जन था। सो यहाँ पे भी हम अपना लेफ़्ट साइड के रोड को फॉलो करेंगे। यहाँ से जो आगे रोड जाता है वो सिंगल रोड है। सो अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स हम इस पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे हमें फोर्ट दिखाई देगा। सो हमने भी अपनी गाड़ी पार्क की थोड़ा आगे जाके, एंड देन हमने फोर्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट कर दी। तो फोर्ट की एंट्रेंस कुछ यहाँ से शुरू होती है, स्टेयर्स हैं ऐसी। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो यू कैन सी 2 होर्डिंग्स जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कुछ इस फोर्ट के बारे में। दिस इज़ थोड़ी रॉयल हिस्ट्री भी इसके बारे में बताई हुई थी। द फोर्ट वॉज क्रिएटेड बाय महाराजा अभय चंद्रा जी। एंड यहाँ पे खड़े होके बहुत ही लवली व्यू दिखता है फोर्ट के अराउंड। काफ़ी क्लियर सनी डे था, सो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड ये जो फ्रंट व्यू है फोर्ट का, जो मेन एंट्रेंस है, कुछ इस तरह से है। अंदर जाके कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे। स्टेयर्स भी हैं ऊपर जाने के लिए। सो आई थॉट मैं ऊपर जाके भी दिखा दूँ आप सबको कि अंदर क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन की हुई है। देन जैसे ही मैं ऊपर गई एक गेट लग रखा था एंड इट वाज लॉक्ड, बट जितना मैंने कैप्चर कर पाया कि अंदर क्या है, सो उतना सा मैंने व्यू दिखा दिया। काफ़ी एम्प्टी स्पेस था ये कोर्टयार्ड है जो एंट्रेंस के बाद आपको मिलेगा। बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्शन है। सो आई वेंट टू द राइट साइड फर्स्ट। इस वाले पोर्शन में ये दरबार था एंशिएंट टाइम का, थोड़ा डैमेज भी हो रखा है ये। मेंटेनेंस की इसमें काफ़ी ज़रूरत है। वैसे विजिटिंग फ़ी भी नहीं है कोई, तो इसके फंड्स हैं नहीं इतने ज़्यादा, सो इतना मेंटेन किया नहीं हुआ है। एंड 1905 के अर्थक्वेक में भी काफ़ी इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था। एंड यहाँ से चौगान का बहुत ही लवली व्यू दिखता है। आई वंडर इतना साल मैं हमीरपुर में रही हूँ, बट आई केम हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई थिंक सबको विज़िट करना चाहिए यहाँ पे जाके। देन आई थॉट कि मैं जो लेफ़्ट साइड था कोर्टयार्ड का, वहाँ पे जाके भी देखूँ क्या कंस्ट्रक्शन है। सो एज आई एंटर्ड कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन था वहाँ पे। कुछ रूम्स लाइक लग रहे थे, आई डोंट नो वो क्या था, बट
आई जस्ट इमेजिन कि रूम लाइक स्ट्रक्चर है। आई टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। इस रूम में तो काफ़ी विजिबिलिटी थी, यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, बट इसके साथ एक अटैच रूम था तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। सो आई जस्ट रिटर्न बैक। यहाँ से आगे जाके मंदिर के लिए रास्ता जाता है, बट नीचे भी मुझे कुछ ब्यूटीफुली डिज़ाइन से बिल्डिंग लग रही थी। सो पहले मैंने सोचा मैं इसे कैप्चर कर लूँ। मंदिर जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं, एक तो स्ट्रेट आपको स्टेयर्स ले जाएंगी एंड एक ही साइड से जाके भी था। सो आई थॉट मैं इसको भी चेकआउट कर लूँ। ये छोटी स्टेयर्स वाला रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाके भी आपको एक अमेजिंग सा व्यू देखने मिलेगा। एज यू नो हाइट पे आके आपको और अच्छा लगता है। सो ये यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। क्लियर स्काई, क्लियर क्लाउड्स। सो हमने कुछ शॉट्स कैप्चर किए यहाँ पे। देन इसके बाद जो मेन रास्ता था सीढ़ियों के लिए, हमने सोचा अब हम उस पे जाते हैं। इस रास्ते पे भी कुछ बोथ साइड्स पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन थी। राइट साइड में कुछ ऐसे ब्लॉक्स टाइप स्ट्रक्चर था जो मुझे तो समझ आया नहीं क्या है, बट बस जो भी चीज़ें थी आई वॉज कैप्चरिंग देम। देन लेफ्ट साइड पे भी कुछ एक बालकनी टाइप स्ट्रक्चर था एंड इसकी वॉल्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। सो लंबी लंबी वॉल्स वाली बालकनी थी ये। यहाँ पे एक लोकल अंकल भी थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। सो उन्होंने हमें बताया कि जो टेंपल है इसका नाम है चामुंडा टेंपल। यहाँ पे भी ब्यास रिवर दिखाई दे रही है आपको। आई ट्राइड जूमिंग इन। शाम का भी टाइम हो गया था तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी एंड इट वॉज मेस्मराइजिंग। सो हमने मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए एज इट वॉज लॉन्ग ड्यू टू कोविड। देन एक और टेम्पल था यहाँ पे, तो हम उसके दर्शन के लिए चले गए। इस टेम्पल का तो नेम बाहर वॉल पे था इनक्रिप्टेड। इस टेम्पल का नाम है गौरी शंकर टेम्पल। इसमें भी हमने बाहर से दर्शन किए क्योंकि ये बंद करके रखा था। देन हमने कुछ यहाँ पे व्यूज़ कैप्चर किए जो भी मंदिर के अराउंड मुझे दिखाई दिया। सनरेज पड़ रही थी इस पे तो ये गोल्डन लुक दे रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। देन वी हेडेड बैक डाउन द स्लोप। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको वापस आते हुए चौगान दिखाऊंगी। सो ये है सुजानपुर का ग्राउंड। यहाँ होली मेला होता है विच इज़ क्वाइट फेमस। 3 to 4 वीक्स तक वो चलता है एंड कुछ पोर्शन इस ग्राउंड का सैनिक स्कूल भी यूज़ करता है। ये यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है एंड थोड़ा आगे जाके सैनिक स्कूल भी है। ये रहा सैनिक स्कूल का कैंपस। बस ये सब देखने के बाद वी हेडेड बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।